हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज हम करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? सूर्य संरचना, सौर संरचना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप सभी को बड़ी आसानी से ये टॉपिक समझ आएगा। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं। जैसे ये सब जो है ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं डायग्राम्स की मदद से सूर्य के बारे में। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। ये जो क्वेश्चन, ये जो एक एक लाइन है, ये सीधे वन लाइनर जीके में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें कृपया आप ध्यान से देखें, नोट करें। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके अपोजिट में अगर कोई पृथ्वी के बारे में पूछे तो वो कैसे घूमती है? पश्चिम टू पूर्व। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ओके, तो वो कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो क्या नाम है उसका? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूशन। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूशन। और जो सूरज है ना, उसमें हाइड्रोजन 71% पाई जाती है और हीलियम 26.5%। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 26.5%। हीलियम कितनी पाई जाती है? 26.5%। ठीक है, अब हम आते हैं इधर। सूर्य एक तारा है। हम छोटे थे तब तो सोचते नहीं थे कि तारा है, अब बड़े हो गए तब पता चलता है कि क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। इस सूर्य की वजह से ही सारा सौरमंडल, सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे के केंद्र में लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। क्या है? एक कोने में स्थित है। सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, किसके चारों ओर? आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर। ठीक है, ये देखो हमारा मिल्की वे, ये है हमारा मिल्की वे। ठीक है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष। ये देखो हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है और पता नहीं उस आकाश गंगा में कितनी ही और समाये हुए हैं। अब देखते हैं सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना 6 भागों में वर्गीकृत की गई है। सबसे पहले 6 भागों में की गई है। ठीक है, 3 तो है आंतरिक भाग, 3 है बाह्य भाग। तो हम पहले आंतरिक भागों को देख लेते हैं। पहला करोड़, किरीट, वर्णमंडल। क्या? करोड़, किरीट, वर्णमंडल। मोस्ट ऑफ ये जो किरीट है ना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसे कोरोना कहते हैं। ये सबसे बाहरी लेयर होती है सूरज की, जिसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, कोरोना तो अभी वायरस भी आया था, वो मत सोचना। कोरोना सूर्य की सबसे जो बाहरी लेयर है, जो प्रकाश है, उसको बोला जाता है। ठीक है, और ये बाह्य भाग विकिरण मंडल, संवहन मंडल, और एक और है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या? प्रकाश मंडल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कोर को। सबसे पहले देखते हैं सूर्य के कोर को। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये है कोर, ये जो अंदरूनी भाग है। ठीक है, यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। जो जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो इधर से ही निकलती है। ठीक है, अब आ गए हम विकिरण मंडल में। अब क्या? विकिरण मंडल, ये
करोड़ था, और ये जो दूसरे, और ये करोड़ था, और जो ये दूसरे वाला है ये है रेडिटेटिव जोन, ये विकिरण मंडल। ठीक है, सूर्य का जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए है। करोड़ से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है विद्युत चुंबकीय रूप से। ठीक है, जैसे एक्सरे, गामा किरण, फोटोन। कौन कौन सी किरणें, एक्सरे, गामा किरण, फोटोन। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकती हैं। अब आ गए संवहन मंडल। यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है कि हमारे तक पहुंचती है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने शेल पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे बढ़ती है। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के बने शेल, जिनसे ऊर्जा आगे पहुंचती है। ठीक है, ये है कॉन्वेक्टिव जोन, दिस वन। ठीक है, अब आ गए हम प्रकाश मंडल में। ये सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, ये जिसे हम देख सकते हैं, वह कौन सा भाग है, वह भाग है प्रकाश मंडल। ठीक है, जिसको फोटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखो, ये था करोड़, ये जो भारी है ये किरीट है, ये क्रोमोस्फियर, रेडिटेटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, और ये फोटोस्फेयर। ठीक है, और सौर कलंक क्या होता है, सौर कलंक होता है जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, सनस्पॉट, सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ उस पर जो थोड़े बहुत है वो काले धब्बे बन जाते हैं जब वो ऊर्जा को परिवहन होता है, जब वो ऊर्जा भेजी जाती है उससे। ठीक है, और इनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनका तापमान कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम आ गए हैं वर्णमंडल। किस पर आ गए हैं, वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर पर। ठीक है, यह प्रकाश के मंडल के ऊपर का आवरण है। जो प्रकाश का मंडल पढ़ा था हमने, वो उसके ऊपर वाले मंडल को क्या बोलते हैं, वर्णमंडल। ये सूर्य का वायुमंडल भी होता है। क्या कहलाता है, सूर्य का वायुमंडल कहलाता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि सूर्य का वायुमंडल क्या कहलाता है, और हिंदी में नहीं लिखा मिलेगा कि वर्णमंडल, नहीं नहीं, क्रोमोस्फेयर। आजकल हिंदी में भी लिख देते हैं क्रोमोस्फेयर। ठीक है, तो क्या लिखा मिलेगा, क्रोमोस्फेयर लिखा मिलेगा। ओके, लिखा मिलेगा क्रोमोस्फेयर लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे आ गए सौर ज्वाला। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और लपटों के समान दिखाई देते हैं। किसके समान, जो जैसे ज्वालामुखी फटने पर लपट नहीं निकलती, उसके समान, आग जलने पर लपटें निकलती हैं, उसके समान दिखाई देते हैं। किसे, उसे क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अब आ गए किरीट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर लिख लो कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अक्सर यही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जाता, किस समय देखा जाता है, इसे सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जाता है। इसे सूर्य का क्या बोलते हैं, मुकुट बोलते हैं। अभी देखो हमने करोड़ पढ़ा, किरीट अभी ये पढ़ लिया, क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल, संवहन मंडल, विकिरण मंडल, और अब हमने क्या बताया था, ये प्रकाश मंडल होता है, और प्रकाश मंडल के ऊपर होता है वर्णमंडल। वर्णमंडल के ऊपर ये जो किरीट है ये सिर्फ तब दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, संवहन मंडल, विकिरण मंडल, जहाँ से प्रकाश बाहर आता है, संवहन मंडल। और ये जो सबसे अंदर वाला, ये क्या होता है, ये होता है कोर, इसका करोड़। ठीक है, तो गाइस आज का ये टॉपिक इतना ही था। तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद है मेरे चैनल को देखने के लिए। और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आ जाता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव मीन्स ऊपर वाले भाग पर, नॉर्थ पोल पर, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरेलियस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरेलियस। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इस पर मार्क कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा ही जाता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।